अहोभाव से आप सब लोगों का स्वागत है। आई होप कि मेरी आवाज़ सबको अच्छे से आ रही होगी एंड आप सब लोग भी अपनी लाइफ में बहुत 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 अच्छा कर रहे होंगे। सैटरडे संडे हमारी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसा अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करें कि जिससे हमारी लाइफ इजी हो सके इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मीन्स हमारा सेल्फ ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, फैमिली के अंदर, फैमिली से बाहर, सोशल सर्कल, हमारा सोचने का नज़रिया इम्प्रूव हो सके। ठीक है, थोड़ी सी बात करेंगे ब्लेसिंग्स के ऊपर। ब्लेसिंग्स की बात करें तो हम चारों तरफ हमने ना एक अपने आंखों पे एक ऐसा चश्मा लगा लिया कि हम कंप्लेंट देखने के आदी हो गए हैं। हमारे मीडिया ने, हमारी आसपास की सोशल जो आपका जो सर्कल है, जिन लोगों के बीच आप रहते हैं, हम सब लोग कोशिश करते हैं कि एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिटिक्स बन सके। मतलब जाने अनजाने में कर रहे हैं ये, हर चीज़ में हम बुराई ढूंढ लेते हैं। आप सब लोग जो भी एज 35-40 प्लस हैं, एज, आप देखेंगे कि जब आप बचपन में थे तो बहुत कम टेक्नोलॉजी थी। ऐसा कह लीजिए कि सुख सुविधा के उतने साधन नहीं थे, सिंपल भाषा में, और सब लोग खुश रहा करते थे। नाउ अ डेज वी आर मतलब इक्विप्ड विद ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब चाहे आपको एंटरटेनमेंट है, खाना पीना है, घूमना फिरना है, चाहे व्हीकल्स हैं, एवरीथिंग इज जस्ट फैंटास्टिक 25-30 साल पहले से और आज के मुकाबले में। लेकिन हम सब लोग फिर भी है ना, एज पर मेडिकल इंडस्ट्री डाटा, एवरीबॉडी इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स डिप्रेशन। मीन्स एंग्जाइटी से डिप्रेशन की जर्नी हम सब लोगों की चल रही। सब लोग, मतलब वो कंबाइंड डाटा है, कोई थोड़ा सा परेशान है, कोई ज़्यादा सा परेशान है, लेकिन एंग्जाइटी या क्या बोलते हैं कि उसके बाद डिप्रेशन की तरफ हम ट्रैवल करते जा रहे हैं, और जाने अनजाने में करते जा रहे हैं। सबको अकेले रहना, अकेले में ही इंजॉय करना, इंजॉय तो होता ही नहीं अकेले में, तो मतलब अकेले रहने की एक लत पड़नी शुरू हो गई है। हर आदमी अपने मोबाइल फ़ोन पे बिजी है या अपनी किसी भी तरह से मीडिया पे बिजी है। नहीं भी बिजी है तो भी अकेला रहना पसंद है। ह्यूमैनिटी को हम मिस करते जा रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना बंद कर दिया है। जब एक इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा, या कोई डेफिनेशन तो है नहीं कि ज़रूरत कितनी है, ज़्यादा कितना, बट टुवर्ड्स अबंडेंस हमारी ट्रैवलिंग हो जाती है। हम टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं आज, मतलब आज संसार में सारे के सारे सुख सुविधाओं के साधन अवेलेबल हैं, और हम सब उनको अवेल कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पर अवेल कर रहे हैं उनको। ठीक है, लेकिन जो ट्रिगर है लाइफ जीने का, जो क्या स्पार्क है या एनर्जी है या हैप्पीनेस है, वो कहीं ना कहीं उसी प्रोपोर्शनेट कम होती जा रही है। हमने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना कम कर दिया है या बंद कर दिया है। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, करके देख लीजिएगा, बड़ी हेल्पफुल हुई है, काफ़ी लोगों के साथ शेयर किया है। ऐसे 10 रीज़न लिख लीजिए, 10 रीजन्स, 1 2 3 नहीं, 10 रीजन्स वाई यू आर एग्जिस्टिंग ऑन दिस प्लानट। मीन्स वाई तो नहीं निकल पाएगा, अब क्या क्या चीज़ें आपके आसपास अच्छी अच्छी हैं। यू आर हैविंग गुड हाउस, यू आर हैविंग गुड व्हीकल, यू आर हैविंग गुड मोबाइल, ये भी लिख सकते हैं। यू आर हैविंग गुड रिलेशंस, किसी के साथ अच्छा रिश्ता है आपका, कोई अच्छा फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, आपकी फैमिली के अंदर में भी कोई कज़न है, या किसी बच्चे से, फादर मदर से किसी के साथ अच्छी बनती है। 10 रीजन्स लिखिए। 10 रीज़न लिखते लिखते आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हम तो ऐसे रोना धोना करते रहते हैं, हमारे पास तो बहुत कुछ है जीने के लिए। जो कॉपी बुक स्टाइल फॉर्म में मैसेजेस आते हैं आपका ऑनलाइन, वो नहीं कि आपकी बॉडी इतनी अच्छी है, इसके अंदर इसकी वैल्यू इतनी, वो उस सेंस में नहीं। सिंपली मेरी लाइफ में 4-5 मैटेरियलिस्टिक चीज़ें और 4-5 आपकी इमोशनल चीज़ें, मतलब इस तरह से बाइफरकेट करके आप लिख सकते हैं। अपने आप को जगाने का काम करना है। अपने आप को जगाने के लिए लिखना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। जब आप लिख लेते हैं ना तो चीज़ कंफर्म हो जाती है। हाँ, ये मैंने ही लिखा है कि आई एम हैप्पी टू दिस रीज़न, मेरे पास ये मोबाइल अच्छा है, मेरे पास ये गाड़ी अच्छी है, आई एम हैविंग फ्यू फ्रेंड्स, उनका नाम लिखें कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। ठीक है, आप किस तरह से अपनी लाइफ को अवेल करते हैं, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, वो चीज़ें लिखें, 10 चीज़ें लिखें, लिखते लिखते ही, और उसको रोज़ पढ़ें या तो रोज़ लिखें। थोड़े दिन करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आप, यू आर ब्लेस्ड। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत सारी जनता के पास वो भी नहीं है। तो आपको ब्लेसिंग्स का, गॉड की ब्लेसिंग्स का, या आपकी ज़िंदगी में जो पॉजिटिविटी उसका एहसास होगा। जनरली हमारी नज़र वहीं जाती है जहाँ पर हम, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, या जो हम एस्पायर कर रहे होते हैं, ड्रीम कर रहे होते हैं, या ये नहीं है मेरे पास तो एक्स गाड़ी नहीं है, या वाई तरह की रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं रही। आज पढ़ लो, पढ़ने के लिए कब मनाही होती है?
बहुत सारे लोगों को जो 40+ हैं, आपको लगा होगा कि मेरी तो पढ़ने की इच्छा थी। जैसे कल ही मैं किसी से मिला था, किसी एडवोकेट से, तो ही इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन दिल्ली, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मेरी तो इच्छा ही नहीं थी। उनके फादर जज थे, तो उन्होंने प्रेशराइज कर दिया कि नहीं तेरे को तो लॉ ही पढ़नी है। लॉ पढ़ ली, पढ़ते पढ़ाते वो करने लग गए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एस्केप तो नहीं किया, लेकिन अपने लाइफ को एंजॉय करने का रास्ता ढूंढ लिया। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को ये करना था, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता। तो अगर मगर अगर कुछ बचा हुआ पेंडिंग, आपकी इंटेंसिटी है कि नहीं मेरे को तो ये सीखना था, या मेरे को ये जानना था, या ये पढ़ना था, वहाँ जाना था, तो उसमें से कुछ चीज़ों को आप आज भी कर सकते हैं। कितनी भी एज हुई है आपकी, चाहे कुछ पढ़ना लिखना है, चाहे कहीं घूमना फिरना है, ठीक है, तो वो आज भी कर सकते हैं। अगर वो ये करना था, तो अगर उसमें से कुछ चीज़ों को आप कवर करेंगे बजाय कि आइडियल बैठे रहें, तो आपको अच्छा लगेगा और आपकी एनर्जी बढ़ेगी। आप ब्लेस्ड फील करेंगे तो आप वही एनर्जी दूसरे लोगों को देंगे। आप अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे या कोसते रहेंगे या नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे हम वैसा ही बिहेवियर करते हैं, वैसी मेरी बॉडी लैंग्वेज हो जाएगी, वैसी ही फेस एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब जो भी मेरे से मिलेगा मैं उसको एनर्जी तो ट्रांसफर कर नहीं पाऊंगा, मेरी वजह से वो परेशान हो। मतलब अगर किसी को अच्छा नहीं दे सकते तो बुरा तो मत दो। मतलब आपकी एनर्जी को आप एटलीस्ट न्यूट्रल जोन पे लेके आ जाएं, न्यूट्रल क्या पॉजिटिव लेके आनी चाहिए, सो दैट कोई भी शख्स आपसे मिलता है, नया पुराना, आप एक एनर्जी को ट्रांसफ़र करें। आप मिलते होंगे बहुत सारे लोगों से, लेकिन कुछ लोगों से मिलना आपको याद रह जाता है कि फलाने फंक्शन में गए थे या शादी में गए थे, तो वो 2 लोग बड़े अच्छे थे, अच्छे से डांस कर रहे थे, या उनका फेस स्माइल वाज गुड, या दे वर रेडिएटिंग गुड एनर्जी। कुछ ना कुछ हम लेके आते हैं अच्छी एनर्जी। जहाँ पर भी, मतलब अच्छी एनर्जी वाले लोग जहाँ भी मिलेंगे आपको याद रहेंगे। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे हैं, मार्केट में, कोई भी अच्छी एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा और आपका उसके साथ आमना सामना भी होगा, भले आप उसको नहीं जानते हैं, तो 1-2 मिनट तक उसको वॉच करना हुआ तो आपको मेमोराइज रहता है। अच्छी एनर्जी हर एक को अच्छी लगती है, पॉजिटिव एनर्जी हर आदमी लाइक करता है। सो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, और क्या बोलते हैं कि उससे क्या होगा कि आपका अपना ऑरा क्लीन होना शुरू हो जाएगा। अभी क्लींजिंग भी करेंगे, बट ऑरा को एक न्यू ऑरा कैसे डेवलप करेंगे, जब आप अच्छी चीज़ों को, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे। कंप्लेन नेचर का, देयर इज़ अ वेरी फेमस बुक, उसमें क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन। ठीक है, इसमें से एक ही चीज़ हम कंप्लेंट उठा लेते हैं, हम शिकायतें करना बंद करते हैं बस। whomsoever you believe, किसी भी देवी देवता भगवान में आपका विश्वास है, आप उसको, मतलब हमारा कंप्लेनिंग नेचर इतना हो गया कि हम ऐसा नहीं कि बैठ के स्पेशली करते हैं, जाने अनजाने में साइलेंटली अंदर थॉट, अरे मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो ये हो गया, मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता, मतलब उस तरह के थॉट्स अगर आपके चलते हैं सीरीज में, तो धीरे धीरे काउंटर कर सकते हैं। क्लिनजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्लिनजिंग से अच्छा, मतलब वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ आप जितनी कॉन्शियसनेस डेवलप होती जा रही है, उतना ज़्यादा आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, तो वो क्लिनजिंग करने में भी आसान करेगा, और साथ ही साथ आपको आपका जो फेस एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, वो भी इम्प्रूव होती चली जाएगी। सिंपली शॉर्ट में, हम न्यूरॉन से बने हैं। हमारा कुछ भी हो रहा है, हमारे अंदर जो भी घटना घट रही है वाया न्यूरॉन से। न्यूरॉन से हमारा ब्रेन है, ब्रेन मेजरली यहाँ पर है, स्टमक के अंदर, गट के अंदर भी है, माइक्रो बैक्टीरिया भी है, माइक्रोब्स भी कहते हैं उनको। एट द एंड ऑफ द डे वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी पड़ेगी कि आप क्या चाहते हैं। कॉन्शियस मन को समझा के आप कितना भी समझा लें, वो नहीं, मतलब वो एक्शन में नहीं आएगा। सब कॉन्शियस को समझाना पड़ेगा। ये सारी सटल एक्सरसाइज है। जब अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, क्लिनजिंग करना है, राइटिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। जो भी लोग ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पे, कैसा भी चल रहा है, ब्लेसिंग्स हैं ऊपर वाले की, आप लिखना शुरू कर दो। जो ब्लेसिंग से पहले वो लिखो, फिर आपकी विश लिस्ट बना लो। होगा क्या कि आप मीडिया के थ्रू या अपने सर्कल के थ्रू जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, वो सब ऑटोमेटिकली प्रोसेस होते रहते हैं आपके मोबाइल में। आप नोटिस करिएगा, ऐसी कई सारी एप्लीकेशन होंगी जो आप यदा कदा यूज़ करते हैं या कभी कभार यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फ़ोन में ओला की एप्लीकेशन है, महीने में 1-2 बार ट्रैवलिंग में उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो एप्लीकेशन रखी हुई है, वो फिर काम आ जाती है। ये तो होगी जो काम आने वाली एप्लीकेशन। ऐसी भी कई एप्लीकेशन है जो आप शायद यूज़ ही नहीं करते हैं, बस ठीक है अच्छे फ़ोन हैं, आज मेमोरी अच्छी है तो आपने उठा के इंस्टॉल कर ली। वो क्या करते हैं कि ऑटोमेटिकली आपकी बैटरी को या आपके डाटा को या उसको सक करते रहते हैं या उसको खाते रहते हैं। सिमिलरली
आप अपने जहन में, ब्रेन में, न्यूरॉन्स में जितनी फाइल्स रखे हुए हैं, आपको शायद नहीं पता है। आज क्लेंजिंग करेंगे तो शायद आपको पता लगेगा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने अननेसेसरी इंस्टॉल सजा के रखी हुई है अपने जहन में, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वो रखी हुई तो वो रेडिएट करती है, नेगेटिव एनर्जी को रेडिएट करती है, साथ ही साथ आपकी एनर्जी को, क्योंकि किसी चीज़ को रन करने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए ना, वो आपकी एनर्जी को खाई जा रही है। सो ब्लेसिंग्स को काउंट करें, लिख के देखें। काउंट करना मतलब आप वर्बली कहेंगे मेरे को पता है, मैं ब्लेस्ड हूँ, नहीं नहीं नहीं, आप लिख के देखें, ठीक है। और क्लिनजिंग की कोशिश करें, बैठ जाया करें आइडल ऐसे ही 5-10 मिनट के लिए, जैसे आपको अच्छा लगे। इतनी टेक्निक्स हमने कर ली हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर डे। आपका दिन बहुत 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 शानदार जाएगा। अहोभाव से आप सब लोगों का धन्यवाद।